दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन वॉर में अब तक 8,000 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की संख्या जो है वो सामने आई है। आज की अगर बात करें, 19वां रोज हो चुका है आज इस युद्ध को। और इस 19वां रोज में किस तरीके से सरकारी आंकड़े बयां कर रहे हैं कि अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। इन आंकड़ों पर अगर ध्यान देंगे तो 8,000, 9,000, कोई 5,000 भी आपको बताएगा, लेकिन आंकड़ा इससे कई ज्यादा हो सकता है बड़ा, क्योंकि लोगों की जानें जिस तरीके से जा रही है ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और उस बॉम्ब ब्लास्ट के शिकार खासकर गाजा के लोग जो हैं वो धड़ल्ले से हो रहे हैं। इजराइल में भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा प्रभाव जो है वो फलस्तीन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फलस्तीन के लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे दूं दोस्तों कि आज का दिन इजराइल के लिए भारी पड़ने वाला दिन साबित हो सकता है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर यही सामने आ रही है कि इजराइल पर आज तीनों तरफ से, या यूं कहे कि चौतरफा अटैक हो सकता है। चौतरफा हमले आज इजराइल पर किए जा सकते हैं, क्योंकि कल की मीटिंग में जो फैसला लिया गया है, जी हां, आधी रात में एक फैसला लिया गया है और इस फैसले में इजराइल की तबाही जो है वो लिख दी गई है कई संगठनों के जरिए। उन तमाम संगठनों का नाम भी बताऊंगी कि कौन कौन संगठन जो है हमास के साथ आ गया है और इस लड़ाई को ताकत देने के लिए हमास को पूरा भरोसा देता हुआ नजर आया है कि वो हमास के साथ है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हथियार ही क्यों ना हो, चाहे वो गोला बारूद ही क्यों ना हो, चाहे हाईटेक रॉकेट्स ही क्यों ना हो, मिसाइल ही क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि फिलिस्तीन की हालत बहुत बुरी हो रही है दोस्तों, लेकिन इस बुरी हालत के बीच भी हमास को साथ देने के लिए, हमास के लड़ाकों को हाथ देने के लिए कई और संगठनों का जुटान हो गया है। दरअसल दोस्तों, मिस्र में कल जो है एक मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में जो है हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो बैठक कर रहे थे। और इस बैठक में ये डिस्कशन निकाला गया है कि वो हर हाल में हमास के साथ रहेंगे, हमास का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके की जो खबर है वो निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि नेटवर्क 18 के जरिए जो है वो दावा किया जा रहा है कि हमास को मिला PIG का साथ। जी हाँ, PIJ का साथ मिल गया है। अब हमास और ज्यादा पहले से खूंखार ताकतवर लड़ाके बनकर निकलेंगे, क्योंकि लोगों की जो संख्या होती है वो इन्हें सपोर्ट मिल गया है। सबसे ज्यादा दोस्तों सपोर्ट जब मिलता है ना, तो लोगों को ताकत का और ज्यादा अनुभव महसूस होता है। जब आप अकेले लड़ाई लड़ते हैं तो आपको लगता है कि कब आप हार जाएंगे, लेकिन और सपोर्ट और समर्थन मिलता है। जैसे इजराइल को अमेरिका का साथ मिला तो इजराइल ने धड़ल्ले से रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए, मिसाइल दागने शुरू कर दिए और आज तक दाग ही रहा है बहुत बुरी तरीके से। रिहायशी इलाकों में इजराइल की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे, मिसाइल दागे जा रहे, ड्रोन से हमला किए जा रहे। तो इसी तरीके से अब हमास को एक बहुत बड़े संगठन का, एक क्या दो संगठनों का, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोह जो है, इन दोनों का साथ मिल गया है। यानी कि अब हमास जो है और ज्यादा ताकतवर बन गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो PIJ है इसका गठन जो है 1981 में हुआ था और अब इस तरीके से इजराइल को तबाह करने के लिए इन तीनों संगठनों ने कसम खा ली है। आपको बता दें दोस्तों कि मिस्र में पढ़ने वाले फिलिस्तीन के छात्रों ने की थी इसकी शुरुआत, ये जो PIJ संगठन है, और इसी शुरुआत को करते हुए, बढ़ाते हुए ये जो मिस्र का संगठन बताया जा रहा है ये भी इस लड़ाई में कूद चुका है और इसने हमास को साथ दे दिया है। हमास के बाद फिलिस्तीन का दूसरा सबसे बड़ा चरमपंथी संगठन जो है वो PIG है। ईरान पर PIG की मदद का आरोप है कि ईरान ने इसे मदद किया है। आगे आपको बता दूं कि इजराइल की मुश्किलें जो हैं आज बढ़ सकती है, क्योंकि आज पूरे दिन इजराइल के लिए संकट का बादल मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन को और कई बड़े संगठनों का जो हाथ है वो मिल गया है। हमास को मदद का भरोसा देने की बात कही गई है। कल वाली जो मिस्र के अंदर मीटिंग हो रही थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि हम हमास को मदद देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। आगे ये भी बता दूं दोस्तों कि हिजबुल्लाह के प्रमुख ने इस बैठक को अंजाम दिया था।
जिसमें सैयद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं, साले अल अरोरी डिप्टी चीफ हमास के हैं, मतलब साले अल अरोरी जो हैं वो डिप्टी चीफ हैं हमास में, जो हमास संगठन है। और आगे दोस्तों PIJ के प्रमुख जियाद अल नखला ने इसको सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम आपके साथ हैं। तो ये तमाम नेता जो हैं इनकी बैठक हुई है और इसमें हमास के साथ आने की बात कह दी है। तो ये तमाम मीटिंग्स के बाद एक बड़े हमले की तैयारी आज की जा रही है और ये बड़ा हमला किसी भी वक्त इजराइल पर किसी भी टाइम हो सकता है, क्योंकि इस मीटिंग के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है इजराइल को कि हमास को वो अकेला नहीं छोड़ेगा। हालांकि कई संगठन लगातार इस लड़ाई का हिस्सा रहे हैं, हमास के साथ रहे हैं, लेकिन अब खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हमास के साथ और भी कई संगठनों का जुड़ाव हो चुका है। तो इजराइल को सावधानी बरतनी होगी। जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है, जिस तरीके से गाजा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, अब खात्मा शायद इजराइल का वो कर देंगे। इस तरीके की जो है मीटिंग में ऐलान कर दी गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।